वासना के चक्रव्यूह से निकले बिना परमात्मा के दर्शन संभव नहीं है। आदमी काम से पैदा होता है, काम में जीता है, काम में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होता है। काम में पैदा होना मजबूरी है, लेकिन काम के लिए जीना और काम के लिए मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हो सकती है। अरे बहुत महान होते हैं वो लोग जो काम से तो पैदा होते हैं पर काम में जीते और मरते नहीं हैं। काम में पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन यदि हम चाहें तो काम से पैदा होकर राम में जी सकते हैं और राम में हमारी देह का विसर्जन हो सकता है। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में पैदा होता है कमल, लेकिन कीचड़ में जीता और मरता नहीं है। कीचड़ से ऊपर उठ के जीता है और ऊपर उठ के अपनी देह का विसर्जन किया करता है। इसलिए ध्यान रखना, हर धर्म में कमल को चुना गया है। लक्ष्मी कमल पर, सरस्वती कमल पर, ब्रह्मा कमल पर, सारे देवी देवता कमल पर हैं। और जैनों के तीर्थंकर भी समोसरण में कमल पर विराजमान हुआ करते। कमल अनासक्ति का प्रतीक है। और अब तो मेरे भाई पूरा हिंदुस्तान कमल पर है। पूरा हिंदुस्तान कमल पे चल रहा है। समझ में क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। कमल में तो वो ताकत है कि हाथी को पछाड़ देता है, साइकिल पंचर कर देता है। कमल में बड़ी ताकत है। लालटेन बुझी जा रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। ध्यान रखना, कमल चल रहा है पूरे देश में। कीचड़ में कमल की तरह खिलते हैं लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो कीचड़ में कीड़े की तरह रेंगा करते हैं। जो वासना में जीते हैं वो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बिताते हैं, और जो साधना में जीते हैं वो कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपना जीवन आनंदित करते हैं। उनकी सुगंध रहा करती है। यदि नारी विष की बेल है तो पुरुष कौन सा अमृत का वृक्ष है? एक बात ध्यान रखाना, ये सारे ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए नारी को विषबेल कह दिया है। और यदि ये ग्रंथ नारी लिखती तो तुम्हें क्या कहते? अमृत कुंभ है, अमृत का घड़ा कहती। इतनी गालियां लिखती। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गाली देना नहीं आती है, आती है, मगर ये बोलती नहीं है। समझदारी है, आदमी बोल देता है, ना समझ है। ध्यान रखना, विचार करिए। ये नारी कौन सा तुम्हें अमृत का वृक्ष लिख देती? एक बात याद रखना, नारी को विषबेल बनाने वाला यदि कोई है तो ये आदमी ही नारी को विषबेल बनाया करता है। ध्यान रखिए, नारी का पतन यदि कराता है तो आदमी के द्वारा हुआ करता है। एक बात बताइए, ये नारी पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तुम्हें जन्म देती है, कोख में रखती है। एक बात ध्यान रखना, अपने जिस्म के अंदर से एक को और जन्म दे देना और अपने खून से सींच कर किसी को जिंदगी दे देना, इतनी बड़ी साधना यदि किसी के पास है तो केवल नारी के पास हुआ करती है। ये साधना किसी पुरुष के पास। एक बात याद रखना, नारी मां का रूप भी धारण कर सकती है और पिता का रूप भी धारण कर सकती है। महिलाएं अकेली मां नहीं बनती। यदि पिता दुनिया से चला जाए तो पिता का रोल भी अदा कर दिया करती है। लेकिन आदमी बाप बन सकता है, लेकिन मां का रोल कभी अदा नहीं कर सकता है। मां की ममता कभी उसके अंदर नहीं। मां बन के पालना बहुत कठिन काम है। ध्यान रखें। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, औलाद का सुख, औलाद का सुख, औलाद में आनंद, यही संसार है। औलाद में आनंद है।
अरे औलाद का आनंद तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, उसके लिए जिन शरण में थोड़ी आना है। औलाद का आनंद, कभी किसी नाली के किनारे किसी सूकरी को देखना, एक नहीं 8-8 12-12 बच्चे देती है कि नहीं देती है? अपनी वो जॉनी जूली 8-8 बच्चे, औलाद का आनंद देखो, 8-8 बच्चों का आनंद भोगती है, बड़ी सुख में डूब जाती है। रह कहाँ रही है? त्रियंच गति में, नाली के किनारे पड़ी है, औलाद का सुख भोग रही है। औलाद का सुख भोगने के लिए मनुष्य जन्म थोड़ी पाया अपन। मकान का सुख, क्या मकान का सुख? कभी बया पक्षी को देखा? एक एक तिनका चुन के लाती है, घास क्या बनाती है? घोंसला। खुद ही आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर को बुलाती है क्या? खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, वहां अजित की जरूरत नहीं है ना कि अजित कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ तो हमारा घोंसला बने। खुद कौन सी स्कूल में पढ़ने गई थी वो? डिजाइन बनाना सीखने के लिए कहीं गई थी क्या? चिड़िया नहीं गई ना। कैसे एक से तिनके लाती है, एक ही कलर के, एक ही डिजाइन के, पेंटिंग डेंटिंग देखो उसकी। दूसरी तरह की घास नहीं लाएगी जब वो बनाई, कहां से धागा उठा लाती है एक चोंच में से, कहां से तिनका उठा लेती है, ऐसी बुनाई करती है, ऐसी बुनाई करती है, आज का इंजीनियर भी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, पत्ते झड़ जाए, लेकिन घोंसला नहीं गिरता उसका। कितनी मजबूती से बांधती है वो उसको, और कैसे डबल स्टोरी के फ्लैट बनाती है बापी जैसे, है ना। बया का घोंसला देखना बड़ा सुंदर होता है, नीचे भी होता है, बीच में पार्टीशन करती है, ऊपर भी बैठती है, ऊपर वाले में अंडे रखती है, नीचे वाले में खुद बैठती है। उसे मालूम है अंडे कहाँ रखना है, खिड़की कहाँ बनाना है, कहाँ से झांकना है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, बच्चों को कैसे पालना है। अब आप बताइए, इतना सुंदर मकान, खुद का ही मटेरियल, खुद ही इंजीनियर, खुद ही डिजाइन कर रही है, खुद ही ठेकेदारी खुद की है, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, खुद ही मेहनत करके तिनका ला रही, इतना बेहतरीन बना। कभी देखना, यदि तुमको घास के तिनके दे दें, किसका घोंसला बना के दे दो, तो तुम्हारी सब डिग्रियां धरी रह जाएंगी, आप नहीं बना पाओगी वो घोंसला। वो केवल चिड़िया ही बना सकती है। विचार करिए, मकान का सुख, हमारा मकान बन जाए, हमारा फ्लैट बड़ा हो जाए, सुख मिल जाएगा। अरे ये मकान का सुख तो बया चिड़िया बन के भी प्राप्त कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर क्या सुख प्राप्त करें हम? मकान की सुख पशु गति में भी है, बच्चों के सुख पशु गति में भी है। एक चीज तुम में ऐसी है जो किसी गति में किसी के पास नहीं है, और वह है मनुष्य गति में भगवान की पूजा करने का और भक्ति करने का सुख केवल मनुष्यों को प्राप्त होता है। मनुष्य गति में तो वो साधन है, नर से नारायण बन सकते हो, त्रियंच से त्रिथंकर बन सकते हो, पशु से परमेश्वर बन सकते हो, और आत्मा से परमात्मा। ये सुख किसी को नहीं। इस सुख से हमको कुछ लेना देना नहीं, भगवान भगवान बनने से हमारा तो सुख वही बच्चे, वही मकान नहीं। असली सुख तो यही है, हे भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो यही सुख चाहिए कि मैं भगवान बनूं, मेरा भी कल्याण हो जाए। कई लोग होते ना, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो क्या करते हो, हम तो कसायों को शांत रखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हम तो गुस्सा नहीं करते हैं, हम तो शांत परिणाम में जीते हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम गलत काम नहीं करते, हम धर्मात्मा हैं। अरे गलत काम नहीं करते, धर्मात्मा हो तो जरा एक बार ये बता दो, क्या पूजा पाठ भी गलत काम है? बोलो, पूजा पाठ गलत काम है कि सही काम है? तो जब तुम अच्छे हो तो अच्छे काम क्यों नहीं करते? बोलिए। आप शांत हैं, आपको कसाय नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, अंतरंग में आपके धर्म है, तो मेरे भैया धर्म को भी तो ऐसे ही लोग की जरूरत है। किसकी जरूरत है धर्म को? लड़ने झगड़ने वालों की, गुस्सा करने वालों की? धर्म को भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जब तुम अपने आप में इतने अच्छे हो तो पूजा पाठ भक्ति भी कर लो, सोने में सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं करते?
हम माला नहीं फेरते, हम जाप नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन हम किसी को दुख नहीं देते। अरे ये कौन सी बात है भाई, किसी को दुख नहीं देते तो भगवान की पूजा भी कर लो, भक्ति भी कर लो। तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ, लेकिन पूजाओं का, भक्तियों का निषेध जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आप शांत परिणाम हो, आपकी संतोष वृत्ति है, ऐसे ही लोगों की तो धर्म में जरूरत है। असंतोषियों की जरूरत थोड़ी है धर्म में। धर्म भी तो क्वालिटी देखेगा ना, धर्म भी तो देखता है ना कि अच्छे तरह से आदमी धर्म के योग्य है या नहीं है। ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप खराब हैं। मैं तो आज इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, आओ पूजा पाठ करो और अच्छे हो जाओ, है ना। क्या करना है? और अच्छे होना। घर में लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। हम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अरे बनाते तब क्या करें भैया, हमसे अच्छा तो कोई नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में आ सकता है हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं। हम कह रहे भैया इसमें संतोष मत करो। आप ये सोचो हम अच्छा करते हैं, हम बहुत बढ़िया करते हैं, हमको और अच्छा करना है। क्या करना है? तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनना है कि नहीं, कि फुल स्टॉप, कि हम अच्छे हैं बस। ध्यान रखना, अच्छे हो तो और अच्छे बनो। तुमको भोजन बनाना आता है तो और अच्छा बनाओ। तुमको थाली लगाना आता है तो और अच्छी लगाओ। तुमको पूजा करना आता है और अच्छी पूजा करो। तुमको यदि स्वाध्याय करना आता है और अच्छा स्वाध्याय करो। और जैसे धन में लगेते रहते ना, और रुपया आए और पैसा आए और तिजोरी भरे। अच्छे कामों की भी होड़ लगा लो, और अच्छा बनूं, और अच्छा बनूं। आज मीठा बोलता हूं और भी मीठा बोलूं। आज सरल व्यवहार है और सरल व्यवहार हो जाए। प्रतिदिन अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज से अच्छे कल होना चाहिए। तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। और तुमने कह दिया नहीं हम तो अच्छे हैं, अब अच्छे हो तो रहे, अच्छे क्या करना है? फिर तुम कभी जीवन में उत्थान नहीं कर सकते। जिसको कल्याण करना है अच्छे से और अच्छे बनो। शांत हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की भक्ति करो। भक्ति करते हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की अभिषेक करो। अभिषेक करते हो और अच्छे बन जाओ, व्रत नियम ले लो और अच्छे बन जाओ। संयम का पालन करो और अच्छे बन जाओ। प्रतिमाएं धारण करो और अच्छे बन जाओ। दीक्षा ले लो और अच्छे बन जाओ, भगवान बन जाओ। और बनना है कि नहीं? तो ये मत कहना हाँ महाराज नियम दे दिया 1 महीने निभा। अरे ऐसा मत करो। 1 महीने के बाद आना संजय, कहना महाराज 1 महीने जो आनंद आया है मैं और नियम बढ़ाता हूं, मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। पीछे मत हटो। जो कदम बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। ये नहीं कि अब इंतजार करो, आज 25 तारीख हो गई, 5 दिन और बचे हैं। 28 हो गई, 2 दिन और बचे हैं। 29 हो गई, 1 दिन और बचा, बस कल उसके बाद चल। समझ में आ रहा? नहीं, नियम पूरा हो जाए तो खुश मत होना, उसे और बढ़ाने का